हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो शाम का समय है, यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ और बेटी मेरी खेल रही है। तो सब्ज़ी में आज मैं तरोई की सब्ज़ी बनाऊँगी। तरोई या नेनुआ, मेरे घर पे इसे तरोई बोलते हैं और ससुराल में इसे नेनुआ बोलते हैं। तो मैं सब्ज़ी कट कर रही थी और ये खेल रही थी। बच्चों को मज़ा आता है खेलने में। उसके बाद मैं आटा गूँथ रही थी और ये बाहर जा रही थी, तो कह रही थी मामा मैं बाहर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा बंद कर लेना। फिर ये डैडी के साथ चली गई। मैंने आटा गूँथ करके रख दिया। उसके बाद मैंने सब्ज़ी छौंका और शाम को अक्सर सब्ज़ी रोटी बनता है। मैंने थोड़ा सा चावल भी बनाया है क्योंकि मैं सुबह में चावल नहीं बनाती हूँ। और ये सब्ज़ी मैं नेनुआ की सब्ज़ी को कलौजी टाइप से बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक अनियन ग्रेट किया है और 2 लहसुन की कलियाँ ग्रेट करी हूँ। और इसमें सारा मैंने भुना मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक और हरी मिर्च डालूँगी। नेनुआ को मैं बड़े बड़े पीस में 2 पीस में डिवाइड कर ली हूँ और इसे बहुत छोटा कर देंगे तो फिर ये एकदम मैश हो जाती है, इसलिए इसको बड़े पीस में ही करना है। सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालती हूँ और जीरे से इसे तड़का लगाते हैं। फिर मैंने लहसुन और अदरक का जो ग्रेट करके रखा था उसको डाला। उसके बाद मैं नेनुआ डाल दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम नेनुआ को डाल दूँगी। नेनुआ डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी अगर आप लहसुन प्याज को ज़्यादा भून देंगे तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। हल्का सा भूनना पड़ता है। और हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया क्योंकि हल्दी अगर बाद में डालो तो थोड़ा हल्दी का टेस्ट कच्चा कच्चा आता है, तो मैं अक्सर तेल में ही हल्दी डालती हूँ। फिर मैंने नेनुआ डाला, उसको भूना। फिर मैंने थोड़ा सा भुना जो कलौजी वाला मसाला होता है, मैंने भून करके पीस करके रखा हुआ है, उसको डाला। फिर गरम मसाला और हल्दी नमक डाल दिया। मैंने मिर्च खड़ी डाला है क्योंकि बेटी मेरी तीखा खाती नहीं है। अगर मैं तीखा बना दूँगी तो सब्ज़ी नहीं खाएगी, इसलिए मैंने खड़ी मिर्च डाल दिया। मैं उसे नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, तो मैं 2 मिर्च डाली हूँ। मुझे तीखा पसंद है तो मैं दोनों निकाल लूँगी। बाद में मुझे जितना खाना होगा मैं खा लूँगी। तो सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दिया है लगभग। इसे थोड़ा, क्योंकि ये पानी छोड़ती है ना तो बहुत अच्छे से पक जाती है और ये चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। बाकी रोटी के साथ आप खाइए, चावल के साथ खाइए, ये चावल के साथ अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा चावल भी बनाया है। यहाँ सब्ज़ी को मैं ढक देती हूँ। ढकने के बाद मैं थोड़ा सा चावल कुकर में धुल के डाल दूँगी। चावल को मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ तो उससे अच्छा चावल पकता है, एकदम अलग अलग रहता है। अगर आप भी चावल को बनाना चाहते हैं इस तरह तो ट्राई करिए। चावल को बनाने से पहले आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए, फिर उसको बस 1 सीटी लगा दीजिए और बहुत ही अच्छा चावल बनता है। अगर आपको मन हो तो आप उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल दीजिए तो और टेस्टी लगता है। तो चावल मैं बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी। शाम को मैं चावल नहीं खाती हूँ, प्रिशा खाएगी, डैडी इसके खाएंगे और जो बचेगा तो मैं खा लूँगी, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। इसलिए मैंने चावल बस थोड़ा सा 1 ही कटोरी लिया है। मैं चावल धुल रही थी तभी प्रिशा और डैडी दोनों लोग आ गए, तो मेरा कैमरा ऑन था और मेरे हस्बैंड कैमरे के सामने नहीं आते हैं, तो इसलिए वो वहीं रुक गए, सामान रखने भी नहीं आए किचन में। तो दूध लेकर के आए थे, दूध मैंने गर्म कर दिया है। अब सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी है। अब मैं चलती हूँ रोटी बनाने के प्रोसेस में। गर्मी में तो सबसे बड़ा काम रोटी बनाना ही होता है। तो
ये देखिए सब्ज़ी मेरी पक गई है। देख रहे हैं कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनी है, बहुत अच्छी लगती है और इसमें तेल भी बहुत कम पड़ता है और मसाले भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मसाले वैसे मसाले मैंने डाला नहीं, धनिया डाला है और जो कलौंजी वाले मसाले भून करके पीस के रखते हैं उनको डाला है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। ईशा यहाँ बैठी थी, बैठ करके थोड़ा सा शाम को भूख लगी थी इसको, तो हमने सोचा खाना खाने से पहले इसे कुछ दे देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा काजू किशमिश और बादाम दिया है, वही खा रही हैं। और इनको चिप्स खाना था बट मैंने चिप्स दिया नहीं, क्योंकि खाना खाने से पहले अगर चिप्स दे देंगे तो खाना नहीं खाएंगी। तो यहीं कुर्सी पे बैठ के खा रही हैं। बच्चों को आदत डालनी चाहिए ये सब चीज़ें खाने की, इससे क्या होता है हेल्दी भी रहते हैं और बच्चे जब ज़्यादा भूख लगती है तो फिर खा भी लेते हैं, वैसे चीज़ें खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रिशा छुप गई है, डैडी उसके आने वाले हैं, वो हाथ पैर धुलने बाथरूम गए थे, तो वो ऐसे ही करती है, वो छुप जाती है, तो आएंगे तो ढूंढेंगे तब निकलेगी। तो बोल रही मम्मा मुझे बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, तो हम कहीं क्यों छुप रहे, करे डैडी ऑफिस गए इसलिए मैं छुप रही हूँ। देखिए अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, तब बना ही रही हूँ रोटी। और गर्मियों में तो रोटी बनाना सबसे बड़ा काम होता है, एक तरफ इतना गर्मी इतना पसीना, सब्जी चावल दाल तो आप बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, साथ में मैंने थोड़ा सा घी को अभी मैं गरम करूँगी। घी को मैं कैसे गरम करती हूँ, मैं लहसुन मिर्चा और नमक को हमेशा पीस के रखती हूँ फ्रिज में सिलबट्टे पे, वो बहुत टेस्टी लगता है, एक चटनी की तरह होता है लहसुन मिर्चा। और उसमें मैं थोड़ी सी धनिया भी डालती हूँ, सूखी धनिया पाउडर रहता तो वो, नहीं तो खड़ी धनिया डाल के मैं तीनों को पीस लेती हूँ, फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। और खाते समय मैं क्या करती हूँ, घी एक कटोरी में 1 चम्मच घी लेंगे और उसमें थोड़ा सा वो नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद उसको कटोरी को ही डायरेक्ट गैस पे गरम करते हैं घी को। तो जब वो गरम हो जाता है और वो नमक उसी में मतलब गरम होता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, अगर उनके पसंद की सब्ज़ी नहीं बनती तो अक्सर वो इसी को खाते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी बना करके साहब को, देखिए मैं ऐसे ही इसको गरम करके अभी दूंगी, तो गरम करके देंगे फिर वो अगर सब्ज़ी अच्छी लगेगी तो खा लेंगे, नहीं तो सब्ज़ी चावल तो खाएंगे ही और रोटी के साथ ये नमक और घी खा लेंगे। तो आप लोग को भी अगर खाना है तो इस तरह खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और मैं तो अक्सर खाती रहती हूँ। मेरा तो 15 दिन में या हफ्ते में 1 दिन का मतलब ये खाना होता ही है इवनिंग टाइम में। मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, मैं और बेटू दोनों लोग, उसके बाद खाना देने के बाद खाना खाएंगे। एंजॉय द टाइम लैप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।